Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about novel Salt and Saffron written by Kamila Shamsi. कामिला शमसी ने बहुत ही अमेजिंगली ये नॉवल लिखा है, बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग से लिखा है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी समरी और थीम्स वगैरह हम आगे डिस्कस करते हैं। सेटिंग जो है इसकी कराची पाकिस्तान में किया गया है, बताया गया है उसके अंदर डीपली, और प्रोटैगनिस्ट जो है हमारी आलिया, उस पर बहुत ज़्यादा मेनली फोकस किया गया है। कल्चरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से बताया गया, ट्रेडिशन कस्टम ये सब कुछ भी क्लैशेस और कोकिंग एंड द मेटाफर। सॉल्ट एंड सैफरॉन के बारे में भी डिटेल से बताया गया कि मेटाफरिकली कैसे सॉल्ट को और सैफरॉन को यूज़ किया गया है। सॉल्ट जो है बेसिकली गरीब तबके को कहा गया और सैफरॉन जो है रिच पीपल्स को कहा गया है इस नावल में। आगे हम बताएंगे कि भाई वो कैसे सारा मेटाफरिकली इनको क्लैशेस हो रहे हैं आपस में और क्या सीन है। चलिए नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। जो ये नॉवल है बिलोंग कर रहा है प्रॉपर जो डिपेंड कर रहा है वो है दर्द दिल फैमिली पे। दर्द दिल फैमिली में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आलिया हैं, दादी हैं, आबिदा खाला हैं, और भी बहुत सारे मरियम आपी हैं। बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनमें माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, बट हम मेजर कैरेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आगे हैं दर्द दिल फैमिली में। सबसे पहले जो है आलिया। आलिया जो है वो हमारी नरेटर भी हैं। आलिया जो है एमए इंग्लिश की स्टडीज़ करके लंदन से वापस आ रही होती हैं और रास्ते में इन्हें मिलते हैं खलील। खलील जो है इन्हें लग रहा होता है कि कोई फॉरेनर है, वो उनसे बातचीत भी करती हैं। खलील बालुक्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन जब इनकी बातचीत होती है तो उन्हें पता चलता है ही सेड कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम कराची। तो इन दोनों की रियलाइजेशन हो जाती है और दोनों कराची से हैं, तो मतलब फिर इनकी बहुत अच्छी बातचीत होती है। खैर वो आगे का सीन है। फिर जब ये वापस आती है तो इससे सारा बातें ये अपने कज़न से मिलती है और बहुत कुछ होता है, इंजॉय करती है। और फिर हमें स्टोरी का दूसरा रुख दिखाया जाता है कि जब ये वापस चली गई थी, ये वहाँ जाने से पहले इसकी और इसकी ग्रैंड माँ की किसी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, वो जो हमें नहीं बताई गई थी। अब वो हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ था। कि मरियम आपा जो इनकी बहुत बहुत लविंग आपी थी, उस वो इसकी आपी थी बहुत ज़्यादा लविंग, लेकिन वो भाग गई थी इस मसूद के साथ। मसूद इनका कुक होता है, तो इसलिए थोड़ा घर का माहौल थोड़ा अजीब सा बन गया था। सॉल्ट एंड सैफरॉन इन दोनों को ही कहा गया है एक तरीके से। सॉल्ट जो है हम लोग देख सकते हैं कि मसूद को कहा गया क्योंकि वो पुअर था। ऑब्वियसली अगर वो कुक है तो वो गरीब था। और मरियम आपा जो है वो सैफरॉन थी। तो ये कंपैरिजन किया गया है लग्जरीज और नॉन लग्जरीज के बारे में। एक्चुअली दिखाया गया है कि जो मरियम आपा है वो लग्जरीज, पोइट्री, लविंग, आर्ट, इस तरह इन सब चीज़ों के पास मतलब बहुत ज़्यादा है। इनको मतलब उन इन सब चीज़ों का शौक़ है। लेकिन मसूद के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो उसके पास है, जो है प्यार, ए काइंड ऑफ। जो सॉल्ट है वो इस चीज़ से हमें बताया गया कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे सब कुछ रिवील होता है कि मरियम आपा को एक दिन आवा ने दादी ने लाहौर कह दिया था आलिया के आगे जाने से पहले, जब आलिया लंदन नहीं गई थी तब कह दिया था। और तो आलिया को उन्हें एकदम से दादी को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था, उसके बाद वो चली गई थी। तो उसे समझ नहीं आता कि दादी ने ऐसा क्यों कहा, और ये उसका जो उसने किया वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मतलब ये सब कुछ कर दिया था, जो भी था बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन फिर बाद में जब वो आलिया बहुत टाइम बाद वापस आती है तभी वो अपनी दादी से माफ़ी नहीं मांगती, लेकिन बाद में इनकी सेटिंग्स थोड़ी सी हो जाती है आपस में, माफ़ी तलाफ़ी। तो दादी ने भी आती है और दादी अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा। दादी अपनी स्टोरी बताती हैं कि ये तीन भाई, एक्चुअली ये इसके ही दादा अबू की बात है। अकबर जो है वो इसके दादा अबू हैं, और बाकी जो है इनके वो आपस में तीनों, अकबर, तैमूर और सुलेमान, ये तीनों आपस में भाई थे सगे। और दादी जो है, दादी की शादी हुई अकबर से, लेकिन दादी उनसे प्यार नहीं करती थी। और तैमूर जो हैं, तैमूर वो थे जिनसे दादी और तैमूर आपस में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कभी इजहार नहीं किया। लेकिन तैमूर को लगा था कि दादी जो हैं वो करती हैं प्यार अकबर से, इसलिए तैमूर यहाँ से भाग चुके थे। और जो सुलेमान है, वो जो थे थर्ड भाई, वो आबिदा दादी से प्यार करते थे, वो इन्होंने बाद में रिवील किया था। दादी बताती है मैंने ज़िंदगी में दो ही लोगों से प्यार किया, एक अकबर एक तैमूर। एक अकबर वो जिनसे उनका निकाह हो गया था। पहले वो अपने तैमूर से ही प्यार करती थी, लेकिन बाद में चूँकि वो जा चुके थे तो वो अकबर से प्यार करने लग जाती हैं, वो उनके हस्बैंड होते हैं। तो दादी ने बताती कि मैंने इन दो लोगों से प्यार किया था, लेकिन मैं इन तीनों भाइयों के, लेकिन तो वो तीन भाई हैं और तीनों ही एक ही वुमन से प्यार करते हैं, और ये सारे आपस में कज़न्स थे, इसलिए ये सब कुछ क्लैशेस हुए। खैर बाद में अकबर जो है वो भी मर जाते हैं और तैमूर जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो बाद में सुलेमान बचते हैं। तो दादी एक दिन बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर बीमार हुई होती हैं, अस्पताल में लेटी होती हैं। तो ये आते हैं उनसे मिलने के लिए सुलेमान, और वो दादी को बताते हैं कि एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो इन लव विद यू। तो दादी कहती हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा प्राइड मुझे वापस कर दिया। एक्चुअली दादी ऐसी होती है, मतलब उन्हें अपना प्राइड ज़्यादा अजीज़ होता है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये जो नॉवल है बेसिक पूरा जो है वो नोट कॉइन ट्विंस पे ही रिवॉल्व कर रहा है। और इसके बाद फिर वो जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, खलील के बारे में। खलील जो है थोड़ा सा बताया गया था स्टार्टिंग में। खलील जो है एक्चुअली खलील जो है वो लियाकतबाद से बिलोंग करता है। लियाकतबाद काइंड ऑफ कराची में
एक छोटा इलाका है और ये लड़की जो होती हैं ये सब जो हैं ये डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो इनमें क्लैशेस बहुत ज़्यादा आते हैं सॉल्ट एंड सैफरॉन की तरह, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल से इनको मना लिया जाता है। इस नावल में इसको आलिया को इस नावल में वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर दिखाया जाता है कि वो बांग लेती हैं और मसूद जो है वो भी बताते हैं कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। मतलब बहुत ज़्यादा क्लैशेस के बाद ही वो लोग आपस में मिल जाते हैं। और इसमें जो मेनली थीम थे वो फैमिली हिस्ट्री, क्लास डिवीजन, फैमिली लव, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के थे। जो इनका गुप्त था मसूद वो दिखाया जाता है कि वो इंडिया से बिलोंग करता है, यानी कि उनके पेरेंट्स इंडिया से हिजरत करके आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे पहले, लेकिन अब वो गरीब हो गया। लेकिन ये इनकी फैमिली को बिलोंग नहीं मानती नहीं, एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसीलिए इन्हें भागना पड़ा। इस नॉवल में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्विन्स और नॉट क्वाइंटिन्स। इनमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आपस में ट्विन्स थे, जिस तरह के आलिया एंड मरीम, कलसून एंड शाहरुख, इमामुद्दीन एंड मासूमा, जैन, इब्राहिम, ये सारे कज़न्स वगैरह हैं, ये सब हैं। लेकिन जो आलिया एंड मरियम का सीन है ना, तो इनको पहले समझा जाता था कि ये ट्विन्स हैं, बाद में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद उसने बता रिवील हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कि वो नहीं हैं ट्विन्स आपस में।